बहुत ही मान और सम्मान के योग्य इस सामूहिक विवाह समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा के शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री माननीय चौधरी कंवरपाल जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को सुशोभित कर रहे इस क्षेत्र के जाने माने भामाशाह श्री अश्वनी जी सिंगला, हम सब के प्रिय और इस टीम का नेतृत्व कर रहे श्री अशोक चौधरी जी, जिला परिषद चेयरमैन श्रीमान रमेश ठस्का जी, जाने माने शिक्षाविद श्री M.K. सहगल जी, कई वर्षों से समिति के साथ दिल से जुड़े हुए श्री सुभाष गोयल जी, यमुना ऑटो से हमारे बीच में आए मैनेजर श्री विजय मेहता जी, CMO यमुनानगर श्री मंजीत सिंह जी, चेयरमैन बलविंदर जी, कैलाश जी, परवीन बटार जी और खिजराबाद के मौजूदा सरपंच श्री तरुण वालिया जी, पूर्व सरपंच श्री परवीन अग्रवाल जी, संजीव वालिया जी, वर और वधु पक्ष के आए हुए समस्त मेहमान बंधु, गौशाला छछरौली की पूरी टीम, अग्रवाल वैश्य सभा जगाधरी की पूरी टीम, गुरुजी के आश्रम जो हमारी एक पार्टनर संस्था है, हर 3 महीने में हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, वो पूरी टीम, आस्था फाउंडेशन की पूरी टीम, पंचमुखी हनुमान मंदिर साकुंबर से आए हुए स्वामी अवयवानंद जी और वो पूरी टीम। और वक्त ऐसा है, समस्त मौजूद जितने भी मेहमान हैं सभी बहुत ही मोजिज और बहुत ही सम्मानीय हैं। सभी का यहाँ पधारने पर जन कल्याण समिति की पूरी टीम, जो कहीं भी नीली जैकेट में हो एक बार खड़े हो जाएं अपनी जगह पर, पूरी टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जन कल्याण समिति का ये कारवां 1 जनवरी 1983 से प्रारंभ हुआ, जब इस क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी चौधरी बूंदीराम जी, मंत्री जी के पूज्य पिताजी चौधरी चंदन सिंह जी और लाला सुमेर चंद जी सिंगला, आत्माराम रोहिला, इन सब लोगों ने ये एक नींव रखी और आंखों के कैंपों से इस पूरे कार्य का, समाज सेवा का आगाज किया। सन 2000 तक 5000 आंखों के कैंप समिति के सौजन्य से लगाए गए, लेकिन 2000 के बाद गरीब कन्याओं की, जरूरतमंद कन्याओं की शादियों का सिलसिला प्रारंभ हुआ और मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि आज आप सभी के सहयोग से 195 कन्याओं का सामूहिक विवाह यहाँ संपन्न होगा। साथियों, जन कल्याण समिति को आप सबका सहयोग मिलता है और वो अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं और इस प्रकार के कार्य करते हैं। शादियों के साथ साथ और भी प्रकल्प चलते हैं। मैं आपको बात सुनाता हूँ। लगभग 1.5 साल पूर्व माननीय मंत्री जी को हमने बुलाया ब्लड डोनेशन कैंप में, बेगमपुर में ब्लड डोनेशन कैंप था। तो मंत्री जी बैठे, हमारी टीम बैठी, मंत्री जी ने पूछा कि भाई एम्बुलेंस चला लोगे क्या? मगा मंत्री जी हमारे पास कहाँ एम्बुलेंस? कहते मैं दूंगा ना। तो हमने कहा कि मंत्री जी जब आप देंगे फिर तो हम जहाज भी चला लेंगे, एम्बुलेंस क्या चीज़ है। और महोदय ने सुबह ही जो एम्बुलेंस यमुना ऑटो से मंत्री जी को मिली थी और मंत्री जी की ये जिम्मेवारी लगाई कि जो अच्छी संस्था है उसको ये एम्बुलेंस देनी, सुबह ही हमें चाबी सौंप दी। आपका बहुत बहुत आभार। आज दोनों ही मंत्री जी भी मौजूद हैं, यमुना ऑटो वाले भी मौजूद हैं और एम्बुलेंस भी बिल्कुल ड्राइवर के साथ तैनात खड़ी। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि जिस भाव से हमें ये जिम्मेवारी सौंपी संस्था, उसी भाव से ये कार्य बखूबी निभा रहे हैं। साथियों, संस्था की स्थापना आंखों के कैंपों के लिए हुई, लेकिन 2000 में जब सरकार ने आंखों के कैंप बंद कर दिए तो संस्था को थोड़ी मायूसी तो हुई, लेकिन वहीं से जरूरतमंद कन्याओं की शादियों का सिलसिला संस्था ने प्रारंभ कर दिया।
और ये सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन संस्था के दिमाग में एक टीस जरूर थी कि भाई ये जो शादियों का जो सिलसिला ये तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अंकों के जो कैंपों का था कार्य वो कहीं ना कहीं छूट गया। ये संस्था की आवाज़ परमात्मा तक पहुंची। कहते जो सच्चे मन से कोई आवाज़ आती है वो ईश्वर जरूर सुनता है। तभी उन्होंने एक दूत वहाँ से भेजा और उसने कहा कि भाई तुम आंखों में ऑपरेशन छोड़ो, अब तो लेंस का टाइम है, अब लेंस लगवाओ और मैं आपके साथ हूँ। वो दूत भी मौजूद है, श्री अश्वनी जी सिंगला जी हमारे बीच में बैठे हैं। तो संस्था का जो सिस्टम है आप लोगों को जग जाहिर है, क्योंकि काफ़ी लोग 10 साल से 20 साल से, मंत्री जी का परिवार 40 साल से जुड़ा हुआ। पहले माननीय चौधरी चंदन सिंह जी मंत्री जी, और आगे निश्चल और अगम भी तैयार हो लिए हमारे साथ जुड़ने को। तो ये सिलसिला कैसे रुक जाता है? इसके साथ ही साल में एक बार आपका सहयोग लिया जाता है और उसमें अनेक प्रकल्प चलते हैं। जैसे इस बार हमने 51 आंखों के ऑपरेशन लेंस डलवाने का कार्य किया और सभी 100% सफल हुए। ब्लड डोनेशन 7 ब्लड डोनेशन कैंप हुए, 710 यूनिट ब्लड की इकट्ठी हुई। एम्बुलेंस निरंतर सेवा कर ही रही है। इसके साथ ही ज़रूरतमंद को हर समय हम तैयार रहते हैं। जहाँ भी कहीं भी ज़रूरत होती है वहीं संस्था की टीम पूरी तरह से तैयार होकर सेवा के कार्य में हम लगे रहते हैं। अभी चूँकि नई नई चीज़ें जुड़ती हैं, कुछ कह रहे थे कि भाई इस बार पैलेस में शादी की। जब आप लोग इतना बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं तो फिर हमारा भी हौसला बढ़ता है और अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं। इस बार आ गया जी अभी मैं आ गया जी उसी बात पे। फिर हमने सोचा पैलेस में करें। हम सोच ही रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जो संस्था के संस्थापक हैं वो बड़े कड़क हैं। वो सोचते हैं कि भी फालतू नहीं खर्च करना। तभी हमारी बब्बू वल्ला जी से मुलाकात हुई। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो तुम पैलेस में कर लो, कोई किराया पैलेस का नहीं लगेगा। अब आगे हमने और इसमें एक नई चीज़ जोड़ने का प्रयास किया सर, कि इस बार हमने पहले सोचा कि 31 लड़कियों को कंप्यूटर की एजुकेशन देंगे जी। 3 महीने का कोर्स करेंगे और वो खर्चा संस्था सहन करेगी। मैं एक व्यक्ति से इसकी सलाह करने लगा, कहते भी हम ऐसा सोच रहे हैं कि 31 की हम जो है कंप्यूटर एजुकेशन दे दें। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई 31 की तो फीस मैं ही दे दूंगा। फिर हमने इसको 51 कर दिया जी। 51 की एजुकेशन जो है लड़कियों की जगह कंप्यूटर सेंटर पर ही हम उनको शिक्षा देंगे जी। 51 लड़कियों को, जो भी जरूरतमंद लड़कियां हैं उनको हम शिक्षा, 51 लड़कियों को, हाँ वहाँ इनको हम शिक्षा देंगे। अब जैसे सहयोग की बात है, कहीं क्या करते हैं प्रोग्राम में, मंत्री जी का आदेश तो सिरोधार्य है और कोई बात नहीं। जब मंत्री जी कह रहे हम इसमें लड़कों का भी हम शुरू करेंगे, सेंटर अलग अलग बनाएंगे, लेकिन लड़कों का भी इसमें मंत्री जी के निर्देशानुसार हम करेंगे। अभी कहीं कहते हैं जैसे प्रोग्राम होता है मंत्री जी से कोई पैसे की डिमांड करता है, कुछ करता है, हम कभी पैसे की मांग नहीं करते। हम सिर्फ अपने कार्य बताते हैं कि ये करते हैं, ये करने जा रहे हैं। मंत्री जी अपने आप ही समझ लेते हैं कि भाई ये तो पैसे तो इनको देने ही पड़ेंगे। हर साल हमें बढ़ा के देते हैं, फिर हम क्यों कहें। पिछले साल 2 लाख दिए थे, अब के और हमें उम्मीद है, अपने आप ही बढ़ा देते हैं। हम तो मांगते नहीं कुछ भी पैसे जी। इसके साथ साथ हमेशा आपका ये प्यार और सहयोग इसी तरह बना रहे। जो मैंने बताया कि गुरुजी के आश्रम में हर 3 महीने में निरंतर ये कार्य चल रहा है। एम्बुलेंस सेवा चल रही है, आंखों के ऑपरेशन चल रहे हैं और ये सारा काम सब आप लोगों के ही सहयोग से ये चलता है। और मैं निश्चित तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मेरी जितनी भी टीम है ये बहुत ही जोशीली टीम है
और ऊर्जावान और बिल्कुल ईमानदार और कर्मठ टीम है। कुछ कर्मचारी भी हैं, लेकिन इसी में से ये टाइम का मैनेज करते हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे निमंत्रण पर आप यहाँ पधारे। पत्रकार और छायाकार बंधु जितने भी हमारे आए हुए हैं उनका हार्दिक आभार, विभिन्न संस्थाओं से जो आए हुए हैं उनका आभार, और वर और वधू दोनों को ही, नवदंपतियों को मेरी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आपके पधारने का। और अंत में मैं यही कहूँगा कि गुलशन में फूल खिलाने की तमन्ना रखते हैं, गुलशन में फूल खिलाने की तमन्ना रखते हैं, किसी रोते को हंसाने की तमन्ना रखते हैं, जिससे महक जाए इस जहां का कोना कोना, जिससे महक जाए इस जहां का कोना कोना, ऐसी एक शम्मा जलाने की तमन्ना रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद। धन्यवाद चेयरमैन साहब। अब मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वैदिक परंपरा के अनुसार जो हमारी मिलनी की रस्म होती है आप अपने कर कमलों से करें। मैं एक एक वर के पिता को यहाँ पे बुलाऊंगा, वो आएँ।